इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये मैंने क्या किया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं गीत के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता हूं और मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूं। मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि कल जब मैंने आपको अपडेट दी थी तो कोई मुझको भी अपग्रेड करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, और आज मैं ये कह रहा हूँ कि अपग्रेड नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। कल बहुत से जो है वो स्टूडेंट हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन सपोर्ट सेंटर पर पहुँचे थे, और पता है क्या प्रॉब्लम लेके वो गए थे? वो ये लेकर गए थे कि उन्होंने ऑलरेडी जो है वो अपना कैंडिडेचर जो है वो अपग्रेड पे लगा रखा है और वो अपने कॉलेज में सेट हो गए हैं, और उन्होंने बगल में अपना पीजी भी ले लिया है और पीजी में वो रह रहे हैं, और उनकी लगभग जो है वो 10 क्लासेज हो गई हैं। जी हाँ, सोचिए 10 क्लासेज भी हो गई हैं, और उनके जो है वो फ्रेंड्स भी बन गए हैं। तो इसलिए वो अपग्रेड नहीं चाहते, लेकिन उनका जो कैंडिडेचर है वो अपग्रेड पर लगा हुआ है, और अगर वो अपग्रेड हो गया तो फिर उन्हें ये कॉलेज छोड़कर दूसरे कॉलेज जाना पड़ेगा, और इसीलिए वो जो है सपोर्ट सेंटर पहुंचे हैं कि हमारा किसी तरीके से जो है वो यह अपग्रेड होने से रोक दिया जाए। और चूँकि जो डैशबोर्ड है उस पर फ्रीज़ का बटन नहीं आ रहा है, तो लिहाजा उस डैशबोर्ड पर फ्रीज़ का बटन जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाए, जिससे कि वो फ्रीज़ कर सके। मेरा माथा ठनका कि एक तरफ तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपग्रेड चाह रहे हैं, और एक वो हैं जो कह रहे हैं कि अब नहीं चाहिए अपग्रेड, अब बहुत हुआ, अब हम सेटल हो गए हैं, हमें यहीं रहने दो, हमें जीने दो, हमें पढ़ने दो। उनको ही पता है कि बस कुछ दिनों के बाद डूसू का इलेक्शन आने वाला है, 18 सितंबर का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, और अगर अभी वो एडमिशन के इसी डामाडोल में फंसे रह गए तो वो कॉलेज का पार्ट नहीं बन पाएंगे, और डूसू के लिए अगर उनका कॉलेज एफिलेटेड है तो वो उसके लिए वोट भी नहीं डाल पाएंगे, और ये सारा जो समय है वो एक एक करके निकलता जाएगा। इसीलिए एडमिशन ब्रांच को भी सोचने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी जो है वो करके दे दी। कहाँ तो ये कह रहे थे वो लोग कि जो है वो बहुत जल्दी प्रक्रिया को समेटेंगे, और इसीलिए फिर से एक बार सवाल उठे हैं। आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू मैंने मातृसुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन की प्रिंसिपल प्रोफेसर उनका किया था, हरप्रीत कौर जी का। तो उनका यही कहना था कि हमारे पास कई पेरेंट्स भी कई पेरेंट्स भी आए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो है वो हम बच्चे का अपग्रेड नहीं चाहते हैं। मैडम ने उसमें कहा भी था कि हम बात करेंगे कि क्या जो है वो ऐसा हो सकता है कि वो इसी कॉलेज में रहें, अब वो आगे नहीं जाना चाहते। तो अब देखना ये है कि एडमिशन ब्रांच इन सारे रिक्वेस्ट पे जो है वो कैसे अमल करता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो अभी अपग्रेड के लिए जो गए हैं कल रात तक, मुझे लगता है कि आपने जो है वो भर दिया होगा अपना अपग्रेड विंडो के लिए, अगर आप अपग्रेड करना चाहते थे। लेकिन यहाँ मैं ये बताऊँ आपको कि केवल 2 तरह के कैंडिडेट्स ही हैं जो बहुत ही जिसे कहते हैं कि कंफर्ट पोजीशन में हैं, जिन्होंने पहले वो हैं जिन्होंने कोर्स को प्रायोरिटी दे रखी है। एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि उसको फ़िलहाल एक कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स मिला हुआ है, और उसकी ऊपर की सारी प्रेफरेंसेस जो हैं वो इंग्लिश ऑनर्स के लिए हैं। तो ये बच्चा भी जो है वो बड़े सेफ़ जोन के अंदर है कि अगर उसको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। दूसरे कैंडिडेट वो हैं कि जिनको एक कोई कोर्स है वो गलत मिल गया है, कॉलेज बहुत अच्छा मिला हुआ है, कॉलेज मान लीजिए उनको हो सकता है नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज मिला हुआ हो, लेकिन कोर्स वो मिल गया जो उसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, और उनको जो प्रेफरेंसेस मिली है वो काफ़ी नीचे, मतलब 100 से ऊपर जो है वो उनकी प्रेफरेंस मिली हुई है। तो वो चाहते हैं कि वो उनका अपग्रेड हो जाए और उनको उनकी पसंद का जो है वो कोर्स मिल जाए। ये भी जो है बहुत कंफर्ट वाले जोन में है, क्योंकि अभी तो गलत मिला हुआ है, तो लिहाजा उम्मीद है कि उनको जो है इससे बेटर मिलेगा तो उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो ये भी कंफर्ट में। एक तीसरे वो लोग हैं जो कंफर्ट जोन में, वो इसलिए कि उन्होंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन ले लिया है, उन्होंने अपनी पसंद के कोर्स में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन ले लिया है। उसको एसओएल बोलते हैं, अब तो नाम बदल गया है, CODE हो गया है, लेकिन अभी एसओएल के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ उन्होंने एडमिशन ले लिया है, लेकिन चूँकि वो डिस्टेंस में है तो चाहते हैं कि उनका रेगुलर में जो है वो कोई अच्छा कोर्स मिल जाए, और वो मिल जाएगा और एसओएल मिल जाएगा, तो वो डुअल डिग्री के रूप में चला पाएंगे। तो उनके फिर दोनों हाथों में लड्डू होंगे, और फिर उनकी जो है वो नैया बहुत आराम से जो है वो चलती रहेगी, जो है बिल्कुल बल खाते हुए। तो ये 3 तरह के लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई उनकी है
जो कॉलेज के जाके वातावरण में रम गए हैं, पसंद का कोर्स भी है, सिर्फ कॉलेज पसंद नहीं आया था, लेकिन अब घर वालों ने पीजी दिलवा दिया है, दोस्त बन गए हैं, तो अब चाहते हैं कि वो जो है उनको अपग्रेड ना करके उनको वहीं पे रिटेन रखा जाए। डिग्रेड हो नहीं सकता, क्योंकि नीचे की जो सारी आपकी प्रेफरेंसेस हैं वो वॉश्ड हो चुकी हैं, वो ख़त्म हैं। तो लिहाजा उनका रिक्वेस्ट यही है, और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों ने जो है अपनी ये रिक्वेस्ट दी है। उनके रिक्वेस्ट पर जो है वो कैसे काम करेगा DU का एडमिशन ब्रांच, कुछ प्रिंसिपलों ने भी जो है व्यक्तिगत रूप से इस बारे में एडमिशन ब्रांच को कहा है कि वो जो है वो बच्चे अपग्रेड नहीं चाहते। तो इसका सीधा फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो वाकई में अपग्रेड चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ रिटेन रह जाएंगे। लिहाजा जो दूसरी सीटें जो खाली हैं वहाँ पर उनको अपग्रेडेशन मिल सकता है। एक या दो मैंने मैसेज आपके और ही पढ़े कि सर हमारा तो आज से ही अपग्रेड दिखा रहा है। देखिए, ये ऐसा कोई तकनीकी समस्या हो सकती है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय प्रशासन के सूत्रों ने बताया है कि अपग्रेड राउंड 2 का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट तो कल ही आएगा, यानी कि 19 तारीख को आएगा। उसका टाइम फिर से नहीं दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे जो है वो विश्वविद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जिस मुहूर्त में इसकी शुरुआत हुई थी वो मुहूर्त ही लेट था, 26 तारीख की मिडनाइट, और उसके बाद से लगातार जो है वो डिले होता रहा। तो अपग्रेड राउंड का रिज़ल्ट भी 12 बजे भी आ सकता है, शाम को 5 बजे भी आ सकता है, लेट नाइट भी हो सकता है। लेकिन आप जो है वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि कहते हैं ना कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। तो इसलिए ना तो आपको चिंता करनी है, ना आपको कोई चतुराई दिखानी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट से ये भी कहा कि जब वो प्रेफरेंस रीऑर्डर कर रहे थे और कुछ एक आध बटन उनसे जो है वो गलत हो गया तो उनकी प्रेफरेंस चली गई, और उन्होंने फिर जो है वो अपनी जो कंप्लेंट है वो ग्रीवेंस सेल को भेजी है, DU की एडमिशन ब्रांच को भी बताया है। लेकिन उनके केसेस में क्या हुआ इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप पोर्टल पे जाकर कोई छेड़छाड़ करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे। एक एक टैब वहाँ पर डिफ़ाइन है। जिस दिन ये प्रेफरेंस रीऑर्डर का विंडो खुला था उस दिन कई सारे आपके मैसेजेस आए थे कि सर जो है वो प्रेफरेंस रीऑर्डर का ऑप्शन नहीं आ रहा। हमने कहा नीचे जाके देखिए ब्लू टैब में क्या दिख रहा है, लेकिन जो है वो कुछ लोग ये है कि पूरा पोर्टल का जो फ्रेम है वो देखते नहीं है, और इसीलिए जो है आपको ध्यान भी होगा कि DU की डीन एडमिशन प्रोफेसर हानिद गांधी ने हर इंटरव्यू में, ठीक है, ये बात कही थी कि आप जब भी अपना फॉर्म भर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसको डेस्कटॉप पे करें, यानी कि बड़ी स्क्रीन पे करें, चाहे लैपटॉप पे करें, लेकिन मोबाइल पे मत कीजिए, क्योंकि मोबाइल का इंटरफेस बहुत छोटा होता है ऐसे, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ दिखती नहीं है। तो अब जो है वो यही है कि जो अपग्रेड नहीं चाहते और चाहते हैं कि वो वहीं रहें, उन पर कुछ जो है वो विचार हो और उनको शायद जो है वो कुछ बेहतर भी मिले, और जो अपग्रेड चाहते हैं उनके अपग्रेड हो जाए। अपग्रेड पर कोशिश करेंगे, कुछ और जानकारी मिलेगी तो हम ज़रूर उसको आपसे साझा करेंगे। आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी बेस्ट।